नमोस्तु। महाराज जी, दिल्ली से दीपक जैन पूछ रहे हैं कि क्या नरक और स्वर्ग होते हैं, और अगर होते हैं तो अच्छे कर्म करने से यही नरक हैं और गलत कार्य और पाप कार्य करने से यही स्वर्ग हैं। ओम शांति। मार्गदर्शन दीजिए। आपने प्रश्न पूछा है क्या नरक और स्वर्ग यहीं पर हैं। ये व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों से निर्धारित व्यवस्था है। परम पूज्य आचार्य उमा स्वामी जी महाराज तत्वा सूत्र में कहते हैं, बहवारम परिघृत्वम नारकस्या युषः। बहुत आरंभ और परिग्रह करने से नरक आयु का बंध होता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उन कर्मों को भोगने के लिए व्यक्ति को वहाँ पर जाना पड़ता है। आपने प्रश्न भी किया है और साथ में आपने उत्तर भी दिया है। अच्छे कर्म करने से यही स्वर्ग है और बुरे कर्म करने से यही नरक है। ये बात सच है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसको कर्मों का फल भोगने पड़ता है, भोगना होता है। शुभ कर्मों का फल शुभ होता है, अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। लेकिन हमारे आचार्यों ने जो सूत्र बताया है, बहवारम परिघृत्वम नारकस्या युषः। जो व्यक्ति धन के प्रति आसक्ति रखता है, बहुत आरंभ सारंभ करता है, उस व्यक्ति का यदि उस समय आयु का कर्म बंद होता है तो नरक आयु का ही बंद होगा। इसी प्रकार से आचार्यों ने दूसरा स्वर्ग के बारे में दूसरा स्वर्ग सूत्र दिया है, निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम। यानी शील और व्रत से रहे सभी आयु का बंद कर लेता है। चारों आयु का बंद होता है। स्वभाव मार्दवम च, जो स्वभाव से सरल होता है वो व्यक्ति देव आयु का बंद करता है। और मनुष्य आयु के लिए कहा गया है, अल्पारम परिघृत्वम मानुषस्य। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह का धारक व्यक्ति मनुष्य आयु का बंद करता है। माया त्रयज्ञुनस्य, मायाचारी करने वाला त्र्यंच आयु का बंद करता है। स्वभाव मार्दवम च, और स्वभाव से जो सरल होता है वह व्यक्ति देव आयु का बंद करता है। आपने 2 आयु का पूछा, मैंने चारों आयु का बता दिया। कल क्योंकि तुम कल फिर पूछते मनुष्य कैसे बनते हैं, त्रियंज कैसे बनते हैं, तो मैंने सोचा आज ही चारों चीज़ों को बता दो ताकि तुम्हारा प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाए, फिर बार बार क्वेश्चन नहीं उठे। ये बात सच है, जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसका फल उसको वैसा भोगना ही होता है। यदि आप बहुत भक्ति भाव से पूजन पाठ कर रहे हैं, गुरु का गुणगान गा रहे हैं, निश्चित तुम्हारा शुभ कर्म का बंद होता है, हो रहा है। और उससे जो यदि उस समय आयु बनती है तो देव आयु ही बनेगी। सम्यक दर्शन के साथ यदि कोई आयु बनती है तो निश्चित स्वर्ग की आयु बनेगी। और विपरीत कर्मों से भावों के द्वारा आयु बनती है तो त्र्यंच भी हो सकते हैं, नारकी भी हो सकते हैं, मनुष्य से मनुष्य भी हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है, निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम। चारों आयु का यदि बंद करना चाहते हो, शील और व्रतों से रहित व्यक्ति ही चारों आयु का बंद कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा अशुभ से बच करके शुभ की ओर प्रवृत्ति करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन का उद्धार और कल्याण हो सके। हमेशा शुभ भावना भाना चाहिए, अशुभ से बचना चाहिए, जिससे जीवन का उत्थान हो सके। ओम शांति। भोपाल से ब्रह्मचारी अनिल भैया जी पूछते हैं कि भगवान कहाँ हैं। अगर भगवान मंदिर में हैं तो कुंडलपुर, श्रवणबेल गोला, शिखर जी, सोनागिर कहाँ हैं,
और अगर लौकिकता में देखा जाए कि कण कण में भगवान है, तो लोग मंदिर फिर क्यों जाते हैं? ऐसा मतलब महाराज मार्गदर्शन दीजिए। भगवान कहाँ है? भगवान कहीं और नहीं, हमारे हृदय में है। हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, हर आत्मा परमात्मा है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ उस दिशा में नहीं होता है। आज मैंने सुबह ही दर्शन विशुद्धि भावना के संदर्भ में कहा था, दर्शन विशुद्धि का मतलब क्या है? आचार्य कहते हैं आत्मा की निर्मलता ही दर्शन विशुद्धि है। आत्मा के पवित्र परिणामों का नाम ही दर्शन विशुद्धि है। एक सम्यक दृष्टि जो भावना भाता है, वो अपने कल्याण के साथ साथ जगत के कल्याण की भी भावना भाता है। और सम्यक दर्शन के साथ जो भावना को भाता है, वही लोकोत्तर बन पाता है, वही लोक उद्धारक होता है। इसलिए आपने जो प्रश्न किया कि भगवान कहाँ है, भगवान कण में नहीं है, अंदर है। हमें भगवान को खोजना नहीं है, खोदना है। क्या करना है? खोदना है। खोजा उसको जाता है जो खोता है, जो गुम जाता है, पर भगवान गुमे नहीं है। भगवान बनने वाली आत्मा अपने त्याग और तपस्या के बल पर स्वयं को भगवान बना सकती है। इस आत्मा में जन्म जन्मांतरों से कर्मों की परत जमी हुई है। जैसे नीचे जल का स्रोत हो और ऊपर चट्टान है, तो क्या तुम्हें जल का स्रोत दिखाई देगा? जब चट्टान को तुम अलग करेंगे, खोदेंगे, तो वहां से वो स्रोत निकलेगा कि पूरे लोक को पानी पहुंचा करके उनकी प्यास को बुझा सकता है। ऐसी हर प्राणी की आत्मा परमात्मा रूप है, पर हमें खोदने की जरूरत है, खोजने की नहीं। हम खोदेंगे तो पानी भी निकलेगा, हम खोदेंगे तो हमारी आत्मा भी परमात्मा बनेगी। इसलिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं, अपने अंतरंग में झांकने की जरूरत है। जिस दिन तुम्हारी आत्मा की तुम्हें पहचान हो जाएगी, जिस दिन तुम्हें भेद विज्ञान हो जाएगा, जिस दिन तुम्हें स्वपर का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी आत्मा परमात्मा बन जाएगी। तुम एक दिन शुद्ध और बुद्ध निरंजन बन जाओगे। फिर तुम्हें किसी का उपदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बाहर खोजना नहीं है, अंदर खोदने का प्रयत्न करना है, जिससे हम आत्मा से परमात्मा बन सकेंगे। इंजीनियर राजेश जैन पूछते हैं कि आज के जनरेशन जो पिज़्ज़ा बर्गर और चाउमीन खाते हैं, तो उनको धर्म से कैसे जोड़ें? अगर नहीं जोड़ते हैं तो आने वाले 10-20 सालों में जैन धर्म बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा। मार्गदर्शन दीजिए महाराज जी। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। आज की उपभोक्तावादी में बढ़ती हुई पीढ़ी खान पान रहन सहन वेशभूषा से बिल्कुल विचलित हो रही है, एकदम अपोजिट जा रही है। आज हम लोग जब विहार करते हैं, रास्ते में निकलते हैं, तो देखने में आता है कि फटे कपड़े पहन करके चलते हैं बच्चे बच्चियां, आधे अधूरे कपड़े पहन करके नगर में भ्रमण करते हैं। ये उनका शान और शौकत बन रहा है। पर हमारे संत कहते हैं, तुम कितना भी बाहर का पहनाव बदल लोगे, तुम्हारा कभी कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा आचार विचार खान पान रहन सहन यदि सात्विक होगा, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सकता है। खान पान हमारा बिगड़ रहा है, हमारा रहन सहन बिगड़ रहा है, हमारी वेशभूषा बिगड़ रही है। आए दिन ये प्रश्न आते रहते हैं और आना भी चाहिए, ताकि हमारी जनरेशन सुनकर के अपने आप को संभाल सके, सुधार सके, जिससे जीवन का सुधार हो सके।
कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने प्रश्न किया है तो इसकी गलती मैं समझता हूँ उनके माता पिताओं की ज़्यादा हो सकती है। क्यों? बच्चों के पास तो पैसे होते नहीं हैं, तो ये पहनाव, रहन सहन, खान पीन कैसे उनके जीवन से जुड़ा। दिलाने वाले उनके माता पिता, पेरेंट्स होते हैं। वो अपने बच्चों की जिद पर उनको दिला देते हैं, उनको पैसे देकर के रेस्टोरेंट्स में जाकर के खाना खिलाते हैं, अनाप शनाप गंदी चीज़ें खिलाते हैं, जिससे उनका जीवन बिगड़ता है, व्यवहार बिगड़ता है, परिवार बिगड़ता है। इसमें अगर सुधार लाना चाहते हैं तो बच्चों पर अपना दृष्टिपात करें, नज़रअंदाज ना करें, उनको देखें, समझें कि क्या कर रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इस तरह का यदि हम दृष्टिकोण रखते हैं तो हम अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। ऐसा हमें प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। कहते हैं सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ व्यवहार दोस्त की तरह किया जाता है, लेकिन निगरानी रखना, कंट्रोल में रखना, ये तो पेरेंट्सों का कर्तव्य होता है, वही उनका धर्म होता है। ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और हमारा जीवन भी साफ स्वच्छ बना रहेगा। ओम शांति। नमस्ते महाराज जी, मैं अनूप जन कुंडला से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है, जैसे हम भगवान पूजा के लिए स्थापना करते हैं, स्थापना कर देते हैं, भगवान की स्थापना करते हैं, उसके बाद कुछ लोग अभिषेक होता है तो उठ के स्थापना को छोड़ के वहाँ चले जाते हैं। जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये प्रश्न पूछा है, कोई भी व्यक्ति पूजा की स्थापना कर चुका है, क्या उठकर के दूसरे अनुष्ठान में शामिल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने भगवान को अपनी श्रद्धा से अपने हृदय में आह्वान किया है, और आह्वान करने के बाद हम किसी के पास, दूसरे के पास जाएं तो ये उनका अपमान होता है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है और मेहमान को आपने खाने पर बुलाया है, भोजन पर बुलाया है, भोजन पर आपने घर में बुला लिया और उनको छोड़ करके आप पड़ोसी के घर बैठने चले जाओ या किसी कार्यक्रम में चले जाओ, तो उसका अपमान होगा कि सम्मान होगा? अपमान होगा। इसलिए हमने 3 लोग को श्रद्धा और भक्ति से अपने हृदय के कमल पर उनको आवाहन किया है, और आवाहन करने के बाद हम यदि अभिषेक देखने चले जाएं या दूसरे अनुष्ठान में शामिल हो जाएं, ये विधि के विरुद्ध कार्य है, विधि के विधान के विरुद्ध कार्य है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, इतना अवश्य है, आप अपने स्थान पर खड़े होकर के अभिषेक देख सकते हैं मौन होकर के, ताकि आपका अनुष्ठान भी ना छूटे और आपकी पूजन में, विधि में कोई दोष ना लगे। ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा करना ही चाहिए। नमस्ते महाराज जी, दूसरा प्रश्न, मैं अनूप जैन टुंगला से बोल रहा हूँ। प्रश्न मेरा दूसरा है, जैसे हम सांधारा अभिषेक करते हैं, उससे पहले पूजा स्टार्ट कर देनी या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपने प्रश्न पूछा है, अभिषेक और शांति धारा करने से पहले क्या पूजन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, आपने नहाया नहीं और भोजन कर लो, आपने नहाया नहीं और भोजन कर लो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जो राक्षस प्रवृत्ति का होगा वो ऐसा ही करेगा, सोते सोते भी खाएगा और जागने के बाद भी बिस्तर पे ही खाएगा पिएगा, फिर बाद में नहाने जाएगा। ऐसा नहीं। शांति अभिषेक और शांति धारा करने के बाद ही हमारा अगला स्टेप होता है विधि के अनुसार पूजन करना, उसका अर्घ्य चढ़ाना, विसर्जन करना। जो क्रम से हमारी जिनवाणी में लिखा है उसी क्रम से हमें करना चाहिए, ताकि हमें दोष ना लगे। ऐसा। ये स्वामी, विनय और विवेक में क्या फर्क है? ब्रह्मचारी जी राजेश भैया गंज बासोदा से विगत पिछले 3 माहों से मेरे पास हैं। अपनी भक्ति से ओतप्रोत होकर के सेवाएं देते हैं, दे रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, विनय और विवेक में क्या अंतर है? विवेक के साथ तुम्हारा विनय होगा तो मोक्ष का द्वार भी खोल सकता है,
कल विनय संपन्नता पर प्रवचन है, विशेष रूप से कल आपको इस पर सुनाया जाएगा। विनय यदि हमारे अंदर होती है तो हम बड़े से बड़े अपराध करने के बाद भी विनय के माध्यम से हम बड़े से बड़े व्यक्तियों का दिल जीत सकते हैं। विनय वो गुण है जो नर से नारायण बन सकता है, आत्मा से परमात्मा बन सकता है। मोक्ष की शुरुआत विनय से ही होती है। और जिस व्यक्ति के अंदर विनय नहीं है, धन संपन्नता पर्याप्त होने के बाद भी उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। विनय विनम्रता की निशानी है। और विवेक जिसके साथ जुड़ जाता है तो विनय में सुगंधी आ जाती है। कांटे वाला पौधा हो और उसमें फूल लगा हो और फूल में सुगंधी ना हो तो क्या उसकी शोभा है? ऐसे ही हमारे जीवन में विनय है और विवेक गुण नहीं है तो दोनों एक दूसरे के अधूरे हैं। तो विनय विवेक के साथ और विवेक के साथ विनय होगी तो जीवन में सुंदरता आएगी, जीवन में चार चांद लगेंगे और जीवन तुम्हारा महान बनेगा। ऐसा हमें समझना है। तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम आशीष सेन है, मैं टूला से हूँ। मेरा यह प्रश्न है माँ जी कि ऐसे कोई पशु है या पक्षी है मंदिर में मतलब समाप्त हो जाता है तो उसकी शुद्धि, ऐसे कोई इंसान है वो समाप्त हो जाए तो मंदिर की शुद्धि कैसे की जाए? मंदिर में यदि कोई पक्षी खत्म हो जाता है तो मंदिर के अंदर हुआ है कि मंदिर की छत पर हुआ है, ये देखना आवश्यक होता है। मंदिर के अंदर हुआ है तो उस पक्षी को उठा करके अन्यत्र कोई ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ ताकि उसका विसर्जन हो जाए। और मंदिर की शुद्धि के लिए कोई विशेष बड़ी विधि नहीं होती है, पोंछा वगैरह लगा करके उसको शुद्ध किया जा सकता है, ऐसा विशेष व्यवस्था है। मनुष्य यदि कोई खत्म हो जाता है तो उसके लिए भी यही है कि पोंछा वगैरह लगा लेते हैं कोई बड़े विशेष अनुष्ठान करने की। ये तो हमारे हाथ में नहीं है कि कब किसका जन्म हो रहा है और कब किसका मरण होना है, आकस्मिक चीज़ें हैं। एक आपको संस्मरण सुनाता हूँ, 2006 की बात है। कुंडलपुर मध्य प्रदेश में पूरा संघ विराजमान था। एक दादाजी थे, 70-75 साल के होंगे उस समय, और वो आचार्य, गर्मी का समय था, आचार्य भक्ति लगभग 5:30 बजे 5:15 बजे हो जाती थी, उजाला पर्याप्त हो जाता था उस समय गर्मी में। तो वो भक्ति करने के बाद बड़े बाबा जब पुराने घर मंदिर में थे, वो वहाँ जाकर के दर्शन करने, बड़े बाबा जब अंदर गड्ढे में थे, भौए में थे, तो वो दर्शन करने के लिए लेटे साक्षात अष्टांग। आदमियों ने, व्यक्तियों ने सोचा दर्शन कर रहे उठ जाएंगे 2 मिनट 5 मिनट, जब उठे ही नहीं तो लोगों को लगा कि ये समाप्त हो गए, क्या हो गया, इनका अंत हो गया। तो शुद्धि की कोई विशेष बात नहीं है, हम उसको गीले कपड़े से स्थान को पोंछ लेते हैं, चटाई वगैरह को धुलवा देते हैं, बस इतनी ही शुद्धि हमारे उसमें व्यवस्था में है, ऐसा करना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु। मैं गुंजन जैन महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी शादी ब्याह में सब लोग इकट्ठे होते हैं महाराज जी, उसमें आजकल का जो चलन चल गया है, महिलाएं अशुद्धि में हो जो हो कि चलो कोई नहीं, घर में खाना नहीं बना रहे, भोजन वहीं कर लेंगे। तो महाराज जी ये सब, इनमें हमको कितना दोष लगता है महिलाओं को? ओम शांति। ऐसा प्रश्न उपस्थित किया है कि सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। बात सच है, आज के ज़माने में, आज के समय में ये जो युवा पीढ़ी है, इस टाइम को अशुद्ध ही नहीं मानते हैं।
अकेले रहते हैं, फैमिली से अलग रहते हैं, खाना बनाते हैं, पति को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, उनसे यदि कहा जाए कि आप 4-5 दिन का परहेज करें तो कहते कि कौन खिलाएगा, कौन करेगा, जबकि इसमें महापाप लगता है। आपको मालूम होना चाहिए, आप घर में रहते हैं और घर में कोई ऐसा काम हो रहा हो और कोई अशुद्ध स्थिति वाली महिला या बहन या कोई भी उस काम को देख ले तो वो काम बिगड़ जाता था। जैसे पापड़ बनते थे, बड़ी बनती थी, और उस समय अशुद्धि वाली महिला यदि उस पर नज़र पड़ जाए तो पूरा का पूरा पापड़ लाल हो जाता था सिकने के बाद। ये किसका प्रभाव है? ये किसका प्रभाव है? अशुद्धि का प्रभाव है। तो हमारा विवेक होना चाहिए कि हमें अशुद्धि का पूर्णतः पालन करना चाहिए। आज भी आरिकाएं होती हैं, 3 दिन 4 दिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती हैं, इतना महत्व इस चीज का है। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी इसको अशुद्धि को अशुद्धि नहीं समझते हैं, सारे घर के काम करते हैं, किचन को भी अशुद्ध बना देते हैं। तो इसका परिणाम उस जीव को किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें अशुद्धि का पूर्णतः पालन करना चाहिए। मंदिर नहीं आना चाहिए, बाजार में घूमने भी नहीं जाना चाहिए, किचन में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। जितने धार्मिक अनुष्ठान हो या लोकोत्तर अनुष्ठान हो उनमें भी नहीं जाना चाहिए। यदि पाप से बचना चाहते हो तो इस चीज़ का परहेज करना चाहिए, नहीं तो तुम पाप से नहीं बच सकते हो। शादी विवाहों में चले जाते हैं, नाच गाना करते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ करते, किटी पार्टी में चले जाते हैं, मंदिर छोड़ करके सब जगह जाते हैं। क्यों? कोई देखने वाला नहीं है? नहीं, कोई देखे ना देखे, कर्म तो तुम्हारा बन रहा है, ऊपर वाला तो देख रहा है। जब कर्म उदय में आता है तो पता नहीं पड़ता ये कर्म कौन सा उदय में आया, समझ रहे ना? तो इसलिए हमें इन चीज़ों से पूर्णतः परहेज करना चाहिए। 3 दिन 4 दिन जिसका जितना टाइम होता है, जितनी अशुद्धि रहती है, उतने दिन हमारे लिए अक्षरशः पालन करना चाहिए। पूर्ण शुद्ध होने के बाद किचन में जाना चाहिए, सारी घर की सफाई करना चाहिए। जो जो कपड़े आपने उपयोग में लाए उन सारे कपड़ों की शुद्धता होना चाहिए। ऐसा करोगे तो हम अपना धर्म का पालन भी कर रहे हैं और सही पुण्य का योग बंद भी हो रहा। तो धार्मिक परिवार है महाराज जी, वो कुछ ही परिवार ऐसे बचे हैं जो धार्मिक परिवार है या बच्चों में भी धर्म के संस्कार है। लेकिन महाराज जी अब आज के समय में उन बच्चों के विवाहों में अड़चन आ रही है। ज़्यादा धार्मिक हैं बच्चे, संस्कारी है, तो लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं हमारी बेटी यहाँ नहीं निभ सकती, हमें इतना धार्मिक लड़का चाहिए नहीं। ये आजकल महाराज जी ये भी एक बड़ा प्रश्न है। ओह, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मुझे एक बचपन का, ये समझ लो आज से 25-26 साल पुराना एक संस्मरण याद आ गया। बात ललितपुर की है। एक युवा लड़का, जब मैं पैंट शर्ट पहनता था तब की बात है, एक युवा लड़का महाराजियों से जुड़ा हुआ था। छान करके पानी पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना, दुकान पर जाना तो अपना पानी और टिफिन लेकर के जाना। जब उसके शादी संबंध की बात आई, जैसे आपने कहा, तो जो भी लड़की देखने वाला आता वो ये कहता था भैया इस घर में मेरे को लड़की नहीं देना है। आज लड़का इतना सात्विक जीवन जी रहा है, पता नहीं कब मेरी लड़की को छोड़ करके दीक्षा ले ले तो मैं क्या करूँगा। आखिर उसकी शादी हो गई है, बच्चे भी हैं। मतलब एक व्यक्तियों की सोच बता रहा हूँ। यदि अच्छा परिवार, सात्विक परिवार, धर्मात्मा परिवार पसंद नहीं कर रहे, ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी विडंबना है। होना यही चाहिए था कि हमारा बच्चा दिन में भोजन करे, दिन में ही सारी क्रिया करे, मंदिर जाए, पूजन पाठ अभिषेक से जुड़े, गुरुओं से जुड़े, संतों से जुड़े। लेकिन नहीं, जमाना क्या बदला है, व्यक्तियों की सोच बदल गई है। ऐसो आराम के साधन चाहते हैं, राग रंग में रंगना चाहते हैं।
और भले वो 6 महीने बाद तलाक की बात आ जाए। और यही हो रहा है। मैं अभी कृष्णनगर दिल्ली से आ रहा हूँ, मेरे पास ऐसे 10 से 15 युवा युवतियाँ आए, महाराज श्री मेरी शादी तो हो गई थी लेकिन 6 महीने के बाद मेरी ये स्थिति हो गई। इतने सुंदर बच्चे, जॉब करने वाले बच्चे, 6-6 महीने शादी नहीं चली और तलाक की कगार पर हैं, आपस में संबंध बिगड़ गए हैं, कॉम्बिनेशन गैप हो गया है। ये क्यों? जब से मोबाइल आया है तब से हमारे परिवार का वसुदेव कुटुंब का सूत्र पलायन हो गया। धर्म हमारे जीवन से कोसों दूर चला गया, घर के संस्कार विलीन हो रहे हैं। प्रमाण सागर जी महाराज श्री ऐसे उदाहरण सुनाते हैं लड़का लड़की वालों के। एक उदाहरण मैं सुना देता हूं इस प्रसंग में। सास ने लड़की की मां ने कहा लड़के वालों से, मेरी लड़की मॉडर्न है, क्या आपके घर में ड्रिंक चलता है? क्योंकि मेरी लड़की को पसंद है। बताओ, ऐसे ऐसे संबंध आते हैं, ऑफर आते हैं। कहाँ दुनिया भाग रही है, कहाँ हमारी युवा पीढ़ी भाग रही है, जॉब कर रही है, मोबाइल के जमाने में जी रही है, पैसे भरपूर हाथ में रहते हैं, किसी से मांगना नहीं है, जो खाना जब खाना जितना खाना, जहाँ जाना वहाँ जाना, जहाँ नहीं जाना वहाँ भी जा रहे हैं, किटी पार्टियों में और मीटिंग आदि में जाकर के कितने नशे के काम करते हैं। मेरे संपर्क में बहुत सारी युवा युवतियाँ हैं, वो अपनी घटना सुनाते हैं। लड़कियां बहुत आईं, लड़के भी आए। एक लड़का ऐसा आया कि मैंने उससे पूछा कि भाई तुम ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते? बोले नहीं करते हैं। फिर मैंने उसको अकेले में बुला करके पूछा, देखो सही सही बताना, यहाँ झूठ बोलोगे तो तुम कहीं नहीं बच पाओगे। फिर उसने बताया कि कभी कभार लेता हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि तू संकल्प ले ले, अब नहीं लेना है। उसने संकल्प नहीं लिया और मेरे से उठ करके भाग गया, मुड़ करके आज तक नहीं आया। ये परिस्थिति है। व्यक्ति अपने आप को कहाँ ले जा रहा है। आने वाले 25-50 वर्षों में बाद इस मंदिर के दर्शन करने वाले तुम्हें व्यक्ति नहीं मिलेंगे। पूजन पाठ तो दूर की बात है। इसलिए अपने बच्चों को जन्म से ही ऐसे संस्कार दें और उनका पुण्य इतना होगा। जैसे तुम्हारा बेटा है धर्म से जुड़ा है तो लड़की भी धर्मात्मा मिलेगी, क्योंकि ऐसा होता ही है। यदि धर्मात्मा है तो धर्मात्मा मिलेगा और यदि धर्मात्मा नहीं है तो उसको अधर्मात्मा ही मिलेगा। ये सब चीज़ें योग पुण्य की बातें होती हैं, ऊपर से संयोग लिख करके आते हैं। वो होता यही है, धर्मी को धर्मात्मा ही मिलता है और अधर्मी को अधर्मात्मा ही मिलता है। ऐसा मान करके चलना चाहिए। नमोस्तु।